नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित पिलानी है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यानी मोटिव सेल्स में लोगों का करियर बनाने में उनकी मदद करने का है। सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि किस किस को लगता है कि सेल्स करना आसान है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं सबको यही लगता होगा कि सेल्स करना तो बहुत आसान है। और तो और कई लोगों को तो यह भी लगता होगा कि अगर वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए तो वो एक सेल्समैन बन जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल्स उतनी आसान नहीं है जितना कि लगती है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यह सच है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बता सकूं कि सेल्स कर पाना इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सेल्स ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी एक मनुष्य के वजन की तरह बढ़ सकता है। जैसे कि आमतौर पर देखा गया है कि वजन जब बढ़ना शुरू होता है तो रोक पाना आसान नहीं होता, उसी तरह सेल्स प्रोफेशन में भी जब किसी का सेल्स ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू होता है तो फिर उसे रोक पाना उतना आसान नहीं होता। जैसे हम लोग अपने वजन को कंट्रोल में रखने के लिए डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही सेल्स प्रोफेशन में तरक्की करने के लिए फोकस करना बेहद जरूरी है। जैसे ही फोकस डेडिकेशन आएगा वैसे ही आप देखेंगे कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगे हैं। चलिए अब यह बताइए कि एक आदमी अपनी लाइफ में क्या चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है वो। अगर यह एक ओपन एंडेड सवाल है तो ऑलमोस्ट सारे लोग यही कहेंगे कि हम अंबानी या टाटास की तरह सफल इंसान बनना चाहते हैं। बट क्या यह संभव है? नहीं। लेकिन अगर मैं यह बोलूं कि इंसान अपनी लाइफ में इतना तो सफल होना चाहता है कि उसके पास इतना धन हो कि वह अपने परिवार को सेटिस्फाइड लाइफ दे सके, वह अपने घर का मालिक हो, उसके पास अपनी पर्सनल कार हो, वह हर साल अपनी फैमिली के साथ एक विदेश यात्रा कर सके, और वह यह भी चाहता है कि उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़कर अपना करियर बना सकें। दोस्तों, सेल्स प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे एक व्यक्ति ये सारी जरूरतें बहुत आसानी से ना कि पूरी कर सकता है बल्कि इससे कहीं आगे जा सकता है। अब मेरा अगला सवाल यह है कि सेल्स प्रोफेशन किसके लिए सुटेबल है, और इसका जवाब यह है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रोफेशन में सफलता पा सकता है। इस प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए किस क्वालिटीज की जरूरत है यह जानना बहुत जरूरी है। इस प्रोफेशन में सफलता पाने के लिए सबसे सबसे जो जरूरी है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पेशेंस। बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज जो लोगों को सामना करना पड़ता है सेल्स प्रोफेशन में वो ये कि लोग इस प्रोफेशन को जब स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम फुल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही उनको शुरू के कुछ अटेम्प्ट्स में उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता तो वह यह सोचने लगते हैं कि सेल्स प्रोफेशन उनके लिए परफेक्ट नहीं है और वो लोग किसी और प्रोफेशन में शिफ्ट कर जाते हैं। यह गलत है दोस्तों। अगर आप राइट एटीट्यूड और अपना बेस्ट देते हैं तो यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको अपने सपनों के नजदीक लेकर जा सकता है, और वह भी बहुत ही कम समय में। तो आइए अब समझते हैं कि सेल्स है क्या। सेल्स एक ऐसा आर्ट है जहां हमें अपने सामने बैठे व्यक्ति को कन्विंस करना होता है। हमने अपने पेरेंट्स से सुना है कि अच्छा सेल्स पर्सन वह है जो एक गंजे आदमी को कंगा बेच दे और अंधे को आईना यानी कि मिरर। किसी भी अनजान व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए हमें उस प्रोडक्ट जो कि हम उसे बेचना चाहते हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज एंड डिसक्वालिटीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्वालिटीज इसलिए कि हम उस प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज कस्टमर को बता सकें, और डिसक्वालिटीज इसलिए कि अगर आपके सामने बैठा कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है तो आप क्वालिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करके कस्टमर को उस प्रोडक्ट के फायदे बता सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी प्रोडक्ट इस वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट किसी कस्टमर के लिए परफेक्ट है
तो किसी अन्य कस्टमर के लिए उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। तो डिपेंड करता है बेचने वाले के ऊपर। एक सेल्समैन है जो 1 करोड़ से एक्सपेंसिव गाड़ियां या बंगले भी आसानी से बेच देता है, तो दूसरा सेल्समैन ऐसा है जो 10 रुपए का गुब्बारा बेचना मुश्किल है उसके लिए। तो गुब्बारे से याद आया, एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं जो कि मेरे सामने हुआ था। दिल्ली के ट्रेड फेयर में 2 लड़के गुब्बारे बेच रहे थे, जो कि लोग वहां पे आ जा रहे थे और वे उनको बैलून की कीमत बता रहे थे लगभग 100 रुपये। वह एक नॉर्मल दिखने वाला गैस का बैलून था, लेकिन उन दोनों की सेल्समैनशिप की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लिए थे जिनको वो बैलून बेचना चाहते थे, और वो थे यंग कपल, यानी कि यंग लड़के और लड़कियां। उस बैलून को बेचने के लिए उन्होंने उस बैलून का नाम रखा विश बैलून। उनका कहना था कि अगर आप इस बैलून को परचेज करके ऊपर हवा में उड़ा देंगे तो आपकी एक विश पूरी हो जाएगी। और यकीन मानिए, यंग लड़के लड़कियां उसको खरीद रहे थे। मेरे लिए यह बहुत बड़ा सरप्राइज था और शॉकिंग भी था। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, मैंने भी एक बैलून खरीदा, विश मांगी और हवा में उड़ा दिया, लेकिन वो मेरी विश कभी पूरी नहीं हुई। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन यह है दोस्तों कि सेल्स करने के लिए डिपेंड करता है सेल्समैन की स्ट्रैटेजी, और हर प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दोस्तों, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। यह तो बस एक शुरुआत है। आने वाले कुछ समय में मैं लेके आऊंगा आपके लिए और भी ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जिससे कि आपको आगे बहुत नॉलेज मिलेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझको मोटिवेट करेगा और मैं और वीडियोस बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरी शेयर की हुई नॉलेज, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन करी है, आपको अपना सेल्स कैरियर बनाने में बहुत हेल्प करेगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, जैसे कि NAB, नीड अथॉरिटी बजट, एंड FAB, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजीज सेल्स के 2 पिलर्स हैं, जिसको यूज करने से सेल्स करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरी पहली वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट या कोई भी फीडबैक है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ रोहित पिलानी के नाम से। अगर आप मुझे सर्च करके वहां पे भी कोई फीडबैक देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच।